देखिए, इसमें मुझे कोई एतराज़ नज़र नहीं आता है। अगर ऐसा है तो ये किया जा सकता है, और न सिर्फ ये कि हिंदू धर्म के बारे में, बल्कि सारे धर्मों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर कम्युनल हार्मनी हो, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें। इसलिए थोड़ा थोड़ा सारे धर्मों के बारे में उनकी मालूमात होनी चाहिए। सर, नीट पेपर लीक मामले में अब जो है, देखिए, नीट का मामला बहुत बड़ा मामला है, और सरकार से या किसी भी एजेंसी से कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। पहले एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि इसके अंदर कोई घपला नहीं है। उसके बाद एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, दोबारा एग्जाम होगा, इसमें घपला है, छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार को क्या छुपाना चाहती है? ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, और भारत सरकार को उनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा घपला है, और इसके अंदर बीजेपी और बीजेपी की सरकार शामिल है। देखिए, सीबीआई पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सीबीआई वही रिपोर्ट देगी जो सरकार चाहेगी। अगर इसके अंदर बीजेपी के लोग शामिल हैं तो सीबीआई क्लीन चिट दे देगी। अगर इसमें बाहर का कोई आदमी है तो उसको जिम्मेदार बता देगी। और ये भी संभव है कि सरकार अपनी जान बचाने के लिए बेगुनाह लोगों को सीबीआई के जरिए मुरीदे इल्जाम ठहरा दे, उनकी जिम्मेदारी ठहरा दे। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता देखें तो 14 लाख बच्चों में से मात्र 5 या 10% बच्चे मुस्लिम के होंगे, बाकी सभी बच्चे 90% हिंदुओं के हैं। तो जो लोग हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं वो खुद हिंदुओं के साथ नाइंसाफी करते हैं। देखिए, मेरे नज़दीक ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, लेकिन ये भारत सरकार ना हिंदुओं की है ना मुसलमानों की है। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार सत्ता की सरकार है। जिस तरीके से सरकार मिले वो सब कुछ वो करने के लिए तैयार है। आज कोई राम मंदिर का नाम नहीं ले रहा, कोई राम का नाम नहीं ले रहा। सत्ता आ गई, सब चीज भूल गए। दिल्ली जल संकट, देखिए, मेरा मानना है इसके लिए दिल्ली सरकार, भारत सरकार दोनों जिम्मेदार है। और जहाँ तक उनका धरने पे बैठने का ताल्लुक है, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि बीमार पड़ा है और डॉक्टर धरने पे बैठ गया। धरने पे बैठने से क्या होगा आपका? आप भारत सरकार से बात कीजिए, जो समस्या उसका समाधान कीजिए। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली की जनता से न भारत सरकार का कुछ लेना देना है, न दिल्ली सरकार का। दोनों के दोनों अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। सर, कनाडा संसद में देखिए, विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत सरकार को चाहिए कि वहां की सरकार से बात करे। कनाडा के प्रधानमंत्री जब हमारे देश आए थे तो उनको ठीक तरीके से इज्जत भी नहीं दी गई थी। तो ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की कमी है। अगर कनाडा के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हों तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसे लोगों के हाथों का खिलौना बनी हुई है कि जिनको ये नहीं मालूम कि विदेश के साथ अच्छे रिश्ते रखने का क्या मतलब है। सिर्फ प्रधानमंत्री घूमने चले जाएं, हेड ऑफ द स्टेट से जाके मिल लें और फिर शोर मचाना शुरू कर दें कि डंका बच रहा है और मोदी साहब की जिंदाबाद हो रही है। ना तो हमारे रिश्ते अच्छे हैं, दुनिया के सारे अखबार हमारे खिलाफ लिखते हैं, और ख़ास तौर से कनाडा के साथ तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं। कुणाल घोष है टीएमसी के नेता। देखिए, ये ठीक बात है कि कांग्रेस पार्टी बंगाल के अंदर कमज़ोर हुई है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे राजनीतिक दल की मदद करेगी। कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करेगी और अगले चुनाव की तैयारी करेगी। प्रोटेम स्पीकर का देखिए, अगर गैप भी हुआ है तो वो 8 बार चुनाव जीत के आए हैं, सीनियर मोस्ट एमपी हैं। और अगर इसके अंदर भारत सरकार बीजेपी कांग्रेस के एक एमपी को बना भी देगी तो इससे कांग्रेस के पास कोई सत्ता नहीं आ जाएगी। पार्लियामेंट का एक कन्वेंशन है, पार्लियामेंट कन्वेंशन और रूल्स से चलती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि कन्वेंशन के हिसाब से ये फैसला करती, लेकिन मोदी सरकार ना पार्लियामेंट की इज्जत करती है, ना पार्लियामेंट की कन्वेंशन की इज्जत करती है। कर्नाटका में सर हंगामा
क्यों भारत सरकार और बीजेपी की सरकारें विदेशी कंपनियों को नहीं देती हैं? भारत सरकार भी देती है, दूसरी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो कोशिश करती हैं कि बाहर से भी पैसा आए, बाहर की कंपनीज को काम भी दिया जाए। ये अकेली एक सरकार नहीं है जो इस तरीके के काम कर रही है। शरद पवार साहब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में, देखिए, मेरे ख्याल से ये मसला मीडिया का मसला नहीं है, ये तो तीनों पार्टीज को बैठ के तय करना पड़ेगा कौन कितनी सीटें लड़ेगा और उसके बाद फैसला होगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से सर चली गई है। हाँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय 98 लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं और दुनिया भर के 500 से ज़्यादा लोग, ख़ास तौर से इजिप्ट के लोगों की बड़ी तादाद है। वहाँ का गर्मी बहुत ज़्यादा है और वहाँ की सरकार को चाहिए, ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि सऊदी गवर्नमेंट से बात करे कि ऐसी गर्मी के अंदर वहाँ के लोगों का रहने का, खाने का, पीने का, उनके जो मूवमेंट हैं उनका ठीक से इंतज़ाम करे। तमिलनाडु में सर जिस तरीके से देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी खबरें जब भारत के कोने कोने से आती हैं कि लोग इस तरीके की घरेलू बनाई हुई शराब से मर गए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। टीडीपी की सरकार बनी। देखिए, इस तरीके की राजनीति लोकतंत्र को कमज़ोर करती है। ये वही राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी करती है कि अगर आप सत्ता में आ गए तो विपक्ष के लोगों को परेशान कर रहे हैं, कहीं बुलडोज़र चल रहे हैं, कहीं गिरफ्तारी हो रही है, कहीं सीबीआई और ईडी की तलवार लटक रही है। अब ये कदम बिल्कुल गलत कदम है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है ये।